इट वॉज़ 16 नवंबर 2021 और मैं उठ रही थी, तकरीबन 11 बजे का वक्त था। तो उठते ही फिर जो है वो वैसे तो खैर इतना काम इसलिए नहीं होता कि मेड अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर जो होती हैं आंटी वो काम कर चुकी होती हैं, लेकिन जिस रूम से आप उठें ये मैनर्स भी होने चाहिए कि आप उस रूम को एटलीस्ट करके उठें, समेट के उठें, बिकॉज दिस इज़ नॉट देयर ड्यूटी। और साथ साथ में मैं अपना पी रही थी वेट लॉस ड्रिंक, जिसको मैंने अपने वेट लॉस वीडियोस में भी बताया हुआ है और अपने व्लॉग्स में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये मेरे दिन का पहला ड्रिंक होता है। और यहाँ पे मैं जो है वो बस जी बिस्तर वगैरह समेट रही थी। कुछ ब्लैंकेट्स हमारे ड्राई क्लीन वगैरह को जाने थे, तो इसलिए उनको भी जो है वो समेटना था। कुछ ब्लैंकेट्स लाइक ये एक पुराना ब्लैंकेट था, इसको जो है वो हमने रद्दी के तौर पे यानी कि वेस्ट करना था। तो सारी चीज़ें मैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके ना समेट रही थी। और आज के व्लॉग में होने वाला है स्टोरी अबाउट माई हेयर ग्रोथ, के हाउ डिड माई हेयर grow and the story behind their growth and how do they look beautiful now. तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखिएगा, यू विल enjoy a lot. यहाँ पे फिर सुबह उठते ही मैंने ना मॉइस्चराइज़ कर लिया, बिकॉज एज द डे पासिंग वेदर गेटिंग हार्शर एंड ड्रायर। तो फिर मैं सबसे पहले उठ के अपने हैंड्स को, फीट को, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। फेस को यहाँ पे मैं निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी। इफ़ यू हैव एनी मॉइस्चराइज़र, एनी अदर मॉइस्चराइज़र, यू कैन ईज़िली यूज़ दैट एज़ वेल। फिर मेरी चाय भी जब तक बन गई थी तो फिर मैं छत पे आ गई। थोड़ी सी देर के लिए मैं थोड़े से फुट स्टेप्स ले लेती हूँ, थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ इन सनलाइट। दो कि अभी उस तरह से फ्रीजिंग या फ्रॉस्टी ठंड नहीं आई है हमारे एरिया में, हमारे सिटी में, बट स्टिल ट्राई टू एक्सपोज योर सेल्फ विद सन एज मच एज यू कैन। एंड फुट स्टेप इज़ समथिंग माई फेवरेट थिंग. I try to take a lot and a lot of footsteps throughout the day just to keep myself active and just to keep myself physically fit. Assalamu alaikum, welcome back to Fizzlog. So today I'm going to share, पहले तो होपफुली अल्लाह करे आप सब ठीक हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, trying to be better with each passing. So here is my tea. तो आज I had a story for you all about my hairs. Can you see the hairs? Please say mashallah. So whenever जब भी मैंने कोई YouTube के व्लॉग्स किए हैं, YouTube की कोई भी वीडियो की है, कुछ भी मैंने शूट किया है, आई नेवर स्ट्रेटन देन अप, मतलब कभी भी नहीं किया, नॉट इवन वंस, कभी भी इनको स्ट्रेट नहीं किया। दे आर द वे दे आर एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। और तो इन्हीं की आज स्टोरी है कि ये जैसे आज आपको दिखते हैं ना, सो मेनी पीपल से कि यू हैव ब्यूटीफुल हेयर, तो जैसे ये आज आपको दिखते हैं, दे वर नॉट लाइक दिस back in days, few years back. अच्छा, तो I had so bad hairs back in my childhood. बहुत ही मेरे बुरे से बाल होते थे, just like कि जैसे मेरे स्कैल्प में से कभी बाल फूटेंगे ही नहीं। I was गंजी, मतलब आप कह सकते हो कि गंजी थी मैं। और when I used to visit salons, बचपन में जैसे बच्चे जाते हैं हेयर कट्स वगैरह करवाने, तो साथ में मेरे कज़न्स भी जाते थे and they had so beautiful hairs. और हमेशा सैलून वाली जो आंटीज़ होती थी, they used to praise them, admire them. तो वो कहते थे कि उनके बाल अच्छे हैं, इस बच्ची के बाल अच्छे नहीं हैं, इस बच्ची के बाल जो हैं वो ना बहुत ही ज़्यादा थिन हैं, अच्छे नहीं हैं, दिस एंड दैट। एंड इट वाज क्वाइट हर्टिंग बीइंग अ चाइल्ड और बीइंग अ किड एंड स्पेसिफिकली बीइंग अ बेबी गर्ल, listening anything bad about your cosmetic beauty, anything related to your hairs or your skin or your beauty, anything like, मतलब हमेशा से गर्ल्स में ये चीज़ ग्रो कर रही होती है। with the passage of time they just can't hear anyone कि वो उन्हें उनसे कम कहे या किसी को उनसे खूबसूरत कहे। फिर लोग इसके साथ साथ बहुत से स्टेरियोटाइप्स भी होते हैं। लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह आपकी बच्ची से बड़े होकर कौन शादी करेगा, इसके तो बाल ही नहीं है। बाल इज़ द मेन फैक्टर इन एनी वंस पर्सनैलिटी, एंड दो इट्स ट्रू, इट्स ट्रुथ कि हाँ बाल इज़ अ फैक्टर इन एनी वंस पर्सनैलिटी। तो हुआ ये कि मेरे जो फादर थे वो इसी उसमें एक डॉक्टर के पास चले गए, हु वाज अ जनरल फिजिशियन, नॉट एनी डर्माटोलॉजिस्ट और समथिंग, एनीवन हेयर स्पेशलिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट।
सो ही जस्ट ब्रॉड अ टॉनिक फॉर मी। सिरप था वो, इट वाज आयरन कंटेनिंग सिरप नेम्ड आई ब्रेट, और वो सस्ता सही था, इतना महंगा भी नहीं था। खैर वो आई ब्रेट ले आए, आई स्टैंड्स फॉर आयरन इन दैट नेम, और ही स्टार्टेड जस्ट ब्लाइंडली गिविंग मी, एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग आयरन था कि उससे जो मेरे टीथ थे दे टर्न्ड ब्लैक। तो बस जी वो देने की देर थी, और फिर जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो थे वो हेयर्स की ग्रोथ इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई। और अब आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की देन है कि आई हैव मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर्स इन होल फैमिली इफ़ आई कैन से, और आई एम नॉट गोना बोस्ट, ओके। अब जी यहाँ पे मेरा दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, और ये भिंडी बनी थी। आप कहेंगे कि भिंडी से जान नहीं छोड़ रही, हालांकि सर्दी आ गई है। तो बस जी ये लास्ट टाइम हमारे घर बनी थी, और फिर चाय का शुगल तो सर्दियों में चलता रहता है। कोई नहा लिया, चाय बनाओ, सो लिया, सो के उठ गया, चाय बनाओ, सुबह होगी चाय बनाओ, रात होगी चाय बनाओ, शाम होगी चाय बनाओ। तो चाय वाला छोटा बन जाओ, क्योंकि इसका बहुत स्कोप है अदर दैन ऑल डिग्रीज़। उसके बाद शाम हो गई थी। ये मगरिब के बाद जो है ना, आई एम ट्राइंग टू रिज्यूम माई वर्कआउट एंड फिज़िकल एक्टिविटी ऑन द सजेशन ऑफ माई थेरेपिस्ट, जिसका ज़िक्र मैंने आपको लास्ट व्लॉग में किया था। तो बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर वर्कआउट किया था। अभी मेरा स्टेमिना उस हद तक बिल्डअप नहीं हुआ जैसे मैं पहले होम वर्कआउट्स किया करती थी, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू। बस अब मैंने जो है यहाँ पे वॉक स्टार्ट कर दी थी वार्म अप होने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता से वॉक मैं कर रही थी। फिर उसके बाद 2 से 4 किए मैंने, और फिर बस रात हो गई, और रात को मैंने नमाज़ पढ़ी थी जी, अपनी ग्रीन टी ली। और इसके अलावा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें इंशाल्लाह आई विल शेयर माय प्रॉपर हेयर केयर रूटीन एज़ वेल। आज का जो था वो व्लॉग सिर्फ और सिर्फ था अबाउट माय हेयर ग्रोथ स्टोरी, के हाउ डिड माय हेयर ग्रोथ started and how did my hair started growing।